शंकर भगवान अयोध्या से थोड़ा सा अलग आकर के और एक दूना लगा करके अपना त्रिशूल गाड़ देते हैं और कागभूषण जी से कहते हैं जाओ सबको खबर कर आओ कि हम सबका भविष्य बताते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को कौन सा हाथ फड़ने की जरूरत है, वो तो दुनिया का भविष्य वैसे ही जानते हैं। अब माताएं आने लगी। वक्तव्य में कुछ ऐसा हल्का म्यूजिक होना चाहिए जिससे वक्तव्य पर असर न डाले। कागभूषण जी ने चारों तरफ खबर फैलाई कि भैया जाए काऊ अपना हाथ दिखाना हो, अपने बालक को हाथ दिखाना हो, सब लोग दिखाओ। सो भोले बाबा के पास भीड़ लग गई। एक डोकरी अयोध्या के महलों में से आई, उसका भविष्य बहुत अच्छी तरह बताया भगवान ने। वो बोली बाबा बताओ तुम्हें का दूं? बोले तुम अंदर से आई हो ना? बोले हाँ। हाँ ज्यादा हो गया, नीचे को ऊपर करो, ठीक है। तो बोले तुमसे हम मांगे क्या? बोले तुम एक काम करो, अयोध्या के महलों में जाकर के बस हमारी इतनी जुगाड़ लगवा दो कि कौशल्या के लाला के दर्शन करवा दो। बोले कि भैया मैं कह नहीं सकती, कोशिश करूंगी, हो जाए न हो जाए, पर कोशिश करूंगी। बोले ठीक है। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, हम ये गाएंगे। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, गले में सरपन की माला। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। तो अंतरा कैसे करें? तो मैं पहले गा के सुनाऊंगा। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छम 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 नाचे जोगी, दर्श की मन में आस लिए, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला।
कितने दिन से गाते हो गए कि हम धीमे गाते हैं हर चीज। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ए भैया वक्तव्य पे गा रहे हैं हम। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, गले तेरा लाला। एक बार पूरा दो। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छम 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 नाचे जोगी, दरस की मन में आस लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपत है मौला, निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अंग भभूति रमाए जोगी, बागंबर तन पे सोए। जटाजूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक ऊपर चंद्र विराजे, मस्तक ऊपर चंद्र विराजे, गले में रूप की माला,
अलक निरंजन। मैया कौशल्या के द्वार पर भगवान भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं हर हर महादेव, बोलो हर हर। कौशल्या से उस बूढ़ी माई ने बड़ी कोशिश करके राजी कर लिया और आई कि बाबा जल्दी चलो, तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही दोनों जने चले, सो पहरेदार ने एक को रोक दिया। एक को रोक करके कहा एक ही जा सकता है। शंकर भगवान बोले भुषुंडी शर्मा, बोले हाँ ऐसा है, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए लड्डू लेके आएंगे। भुषुंडी शर्मा ने कहा हम लड्डू खा भी आए हैं ना, सुनो चलेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी अंदर नहीं जाएगा। अच्छा तो बोले ये पहरेदार तो मना कर रहे हैं। तो अब क्या करें? बोले मेरे पास एक उपाय है। पहरेदारों से कहा कि सुनो भैया, हमारे गुरुजी हैं बूढ़े बड़े, ये रेखा नहीं देख पाते। तो बोले तुम चले जाओ, इनको छोड़ दो। बोले ना, रेखा हम देखते हैं और फल जी बताते हैं, इसलिए हम दोनों के बिना काम बनने वाला नहीं है। तो बोले ठीक है रुको, अभी हम पूछ के आते हैं अंदर। अंदर सारी बात बताई, तब कौशल्या ने कहा ठीक है दोनों को आने दो। अब दोनों अंदर गए। भगवान राम जी को लेकर के मैया कौशल्या आई हैं और कौशल्या ने जैसे ही भगवान को दिखाया, भगवान के, क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामा, भगवान राम का जो बाल स्वरूप है वही शंकर भगवान का इष्ट रूप है। भैया उसके दर्शन करके भोले बाबा बड़े मगन भये। मैया ने कहा बाबा मेरे बाबा लाला का भविष्य बताओ। बोले ऐसे कैसे बताऊं, तू मैं गोदम दे तो बताऊं। अब मैया डरने लगी कि जाके सांप और बिच्छू जाए शरीर पर लिपट रहे हैं और मैं लाला कोई खाएगा तो गड़बड़ रह जाएगी। बोले मैया जब तक हाथ में नहीं देगी, गोद में नहीं देगी, तब तक मैं भविष्य नहीं बता पाऊंगा। मैया ने साहब भगवान की गोद में दे दिया। अब गोद में दे दिया तब भगवान ने जो है भविष्य बताना प्रारंभ किया। बताते बताते पहुंच गए ब्याह पे। बोले ब्याह है गो, फिर लौट के आए। अब जैसे ही आगे की बतावे बारी हते, सोई भगवान ने एक दाढ़ी पकड़ के भोले बाबा की खींच दई कि वनवास की बात मैया को मत बताना। ज्योतिषी को चाहिए कि अच्छी अच्छी बात बतावे, बुरी नहीं बतावे। अच्छी बतावेगो तो कछु मिलेगो और बुरी बतावेगो तो बकायद हो जाओ। इसलिए आप जो अच्छी अच्छी बात बताओ, वनवास की बात मत बताओ मैया को। सोई भोले बाबा चुप हो गए। कौशल्या मैया भी खुश थी, चलो ब्याह होगा, बहू घर में आ गई हैं, जाते बढ़िया और क्या बात होगी। भैया भोले बाबा और कागभूषुंड जी महाराज दर्शन करके गए, लेकिन कागभूषुंड जी का मन नहीं भरा। अब वे फिर अपने असली रूप में, कौआ के रूप में, और फिर भगवान के साथ खेलते हैं।
सुबह सुबह जल्दी जल्दी जगा देते हैं, जगाओ काँव काँव करके। बोले क्यों जगाओ? अरे तुम कछु खाओगे तो बावते हो छटकने के परेगो तो ने को मऊए मिल जागो है। वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया, राम जी का नामकरण किया, भरत जी का नामकरण किया, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न का नामकरण किया। उसके बाद बाल लीलाएं हैं थोड़ी सी, मैं उसमें से एक आध की चर्चा करूं। इसकी आवाज है ना, फट रही है, वहीं के वहीं गिर रही है, दम नहीं बना रही है। हरिओम हरिओम हरिओम, श्री राधे, हरिओम। बिल्कुल वहीं के वहीं गिर रही है आवाज़, और मेरे पास आवाज़ बहुत कम आ रही है, सादा जैसा चल रहा है। हरिओम हरिओम। हरिओम, श्री राधे, बड़ी थोड़ी सी। हरिओम, श्री राधे। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, एक बार जननी अनवाए। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, गई जननी शिशु पहि भयभीता। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने अपने लाला को स्नान कराया, नहलाया धुलाया और पलना में लेटा दिया। इधर मैया लेटा करके फिर स्नान करके भोजन बना के फिर भगवान को भोग लगाती है। भगवान को भोग लगा करके भगवान से कहती है, प्रभु प्रकट होकर के पाई गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वर, आप जो है मेरा भोग लगाइए। अब भगवान पलना में थे ही, भगवान ने पलना में पड़े पड़े सोचा कि जब हम हैं ही तो झूठे को भोग क्यों लगाएं, सांचे को ही लगा ले ना है। तो पलना में से मंदिर में आ गए और जैसे ही पर्दा हटाया तो सामने ठाकुर जी अपना लाला। मैया देखती है कि मेरा लाला अभी तो चले हुए लायक नहीं है, ये पलना में से यहां कैसे आ गया। उन्हें तुरंत उनको वहीं छोड़ा और दौड़ के गई पालना में देखने के लिए। वहां देखा तो वहां सोए हुए हैं, यहां देखा तो यहां पे भी हैं।
आओ तो कौशल्या घबराएगी कि जिन पतो नहीं जिस सांचो है के वो सांचो है। इहाँ उहाँ दोई बालक देखा मत भ्रम मोर के आन विशेखा मत भ्रम मोर के। मत भ्रम मोर के आन विशेखा। यशोदा कौशल्या घबरा रही है कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है कि सचमुच में कोई दूसरा बालक आ गया कि ये क्या चक्कर क्या है। देख राम जननी अकुलानी प्रभु हस दीन मधुर मुस्कान। जब मैया को व्याकुल देखा तो प्रभु मुस्कुरा गए, हंसी आ गई कि मैया मेरी परेशान हो रही है। और तुरंत जो है भगवान ने फिर अपना विराट रूप दिखाया जिसमें अनेकों ब्रह्मा हैं और भी जन ब्रह्मांड हैं, देवता हैं, दुनिया है, धरती है, पाताल है, आकाश है, सब दिखा दिया। विस्मयवंत देख महतारी भय बहुर्ष स्वरूप खरारी। जब आश्चर्यचकित हो गई, घबरा गई माँ, तो उन्होंने फिर बालक का रूप दिखा दिया। बालक के रूप में आ गए और मैया समझाई कि माँ मैं हूं तो बहुत बड़ा, पर तू भूल गई है मैं तेरा बालक बन करके आया हूं। तो भगवान की जो हंसी थी ना, उस हंसी ने थोड़ी शांति दी माँ यशोदा को। ये गालो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साए जो, बलिहार प्यारी जो। बलिहार सावरे हो, बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
बलिहार प्यारे, ओ बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे। एक दिन क्या हुआ, भगवान जो है खेल रहे थे अब बच्चों के संग में अपने बराबर के। मैया कौशल्या ने भोजन बनाया और दशरथ जी से कहा जरा आवाज लगाओ भगवान लाला को। दशरथ जी महाराज गए, आवाज लगाई, लेकिन एक भी आवाज सुनी नहीं। फिर आवाज लगाई, फिर आवाज सुनी नहीं। कुछ ठीक है। अब दशरथ जी सोचे कि मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही क्या, लेकिन सुनाई तो पड़ रही थी, लेकिन भगवान आना नहीं चाहते थे। जब हैरान है कि लौट के कौशल्या आ गई, दशरथ जी आ गए और कौशल्या से बोले कि तुम बुला के लाओ, हमारी आवाज नहीं सुन रहे हो। तब फिर कौशल्या गई और कौशल्या ने आवाज लगाई भी नहीं। कौशल्या को भगवान ने आते हुए देख लिया, सोई अपने आप सब खेले छोड़ के और चले आए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान को अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए था क्या? वो क्यों नहीं आए पिताजी के बुलाने पर? तब बड़ी प्यारी बात कहते हैं गोस्वामी जी कि जब कोई राजा बुलाएगा तो परमात्मा कैसे आ जाएगा, क्योंकि राजा अपने अहंकार में बुलाता है और अहंकार से परमात्मा नहीं मिलता। तो दशरथ जी बुलाने गए तो शब्द लगा था क्या, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करता बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। बेस हमारे में कम करो तबले का। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई,
पकड़ लिया और लेके चल रही है पकड़ करके। तुलसीदास जी कहते हैं देखो भैया, वेद भी जिसका अंत नहीं पा सकता, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान भी जिसका ध्यान धरे लेकिन फिर भी पार नहीं पा सके, आज वह कौशल्या की हाथों पकड़ करके घर में जा रहा है। बोले दशरथ जी ने बुलाया तब नहीं आए, क्योंकि भोजन करत बोल जब राजा, भगवान ने कहा राजा के बुलाने से नहीं आए, क्योंकि हम तो राजाओं के राजा महाराजा हैं। लेकिन जब कोई प्रेम से बुलाएगा, जब कोई भाव से बुलाएगा माँ कौशल्या की तरह, तो हमें मजबूरी में जबरदस्ती आना पड़ेगा। निगम लेति शिव अंत न पावा, निगम लेति शिव अंत न पावा, ताहे धरे जननी हठ धावा। चारों भैयाओं का जनेऊ संस्कार हुआ और गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भैया
तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान पढ़ने के लिए गए, तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले बड़ा कौतुक लग रहा है, खेल लग रहा है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। बोले क्यों? बोले जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद जिसकी सांसों में हैं और वो पढ़ने गए हैं। बोले वो पढ़ने क्यों गए? बोले दुनिया को बताने के लिए कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना, विद्या के बिना व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ये सब लोगों को बताने के लिए स्वयं पढ़ने के लिए गए हैं। लौट के जैसे ही आए तो इधर जो है विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते थे और उसमें विघ्न डालते थे सुबाहु और मारीच और ताड़का। विश्वामित्र जी बेचारे थक गए, परेशान है गए, कहा करें ये बार बार विघ्न डाल देते हैं, ये बार बार विघ्न आ जाता है इसमें। तो जब अपने पुरुषार्थ करते करते थक गए तो उनके मन में आई कि गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी महाराज जब देखते हैं कि कोई उपाय नहीं हो रहा है, तब उन्होंने ध्यान लगाया और पता चला कि भगवान ने तो हमारे अयोध्या में अवतार लिया हुआ है और अयोध्या में क्यों न उनसे मुलाकात की जाए। तब फिर विश्वामित्र जी महाराज भगवान को पाने के लिए जय जप जोग्य यज्ञ मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। अति मारीच सुबाहु ही डरहि, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हूँ हरन माहि भारा। जैसे विभीषण लंका से लात खा करके राम जी से मिलने के लिए चले हैं, तो मन में विचार करते जा रहे हैं, जिन चरणन के पाय पादुकन भरत रहे मन लाए, तिनक हूँ आज बिलो की हूँ इन नैनन अवजाय।
उन पादुकाओं को मैं अपनी इन आंखों से देखूंगा जिनको हृदय में भरत जी महाराज धारण करते हैं। ऐसा ही मनोरथ करते हुए कुछ विश्वामित्र जी चले अयोध्या के लिए। बोले ये मुझे परेशान कर रहे हैं सुबाहु और मारीच, इनसे बचने के लिए रक्षा के लिए मांगने जाऊंगा और जय बहाने दे मैं राम और लक्ष्मण के दर्शन कर लूंगा। एहूं में देखूं पद जाई कर बिनती आनौ दो भाई। विराग सकल गुण अयना। राम कैसे हैं? ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु में देखब भरि नयना। विश्वामित्र जी महाराज बस चले और नेक देर में पहुंच गए। जब अयोध्या में और विश्वामित्र जी के आश्रम में बड़ी दूरी थी। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और विश्वामित्र जी का आश्रम बक्सर के पास में है, बिहार में। और यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं जात लाग नहीं बार, पहुंचने में नेक देर नहीं लगी। तो भैया कौन से विमान में गए? जो तो ये विमान थे भी नहीं और होंगे भी तो इतने एयरपोर्ट कहाँ हैं? तो यहाँ बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी ने लिखी है। बहुविधि करत मनोरथ। कौन से रथ पे चढ़ के गए हैं? मनोरथ। और जब व्यक्ति मनोरथ में डूब जाता है ना तो रास्ता कब कट जाए कुछ पता नहीं चलता है। भावों में डूब जाए, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, भगवान के ध्यान में डूब जाए हैं। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून।
जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूँ, हाँ तुझी से कहूँ, हाँ तुझी से कहूँ, हाँ तुझी से कहूँ, हाँ तुझी से कहूँ, तेरे बगैर ओ बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, कर ले घड़ी दो घड़ी, विश्वामित्र जी न जाने कब से भगवान की आराधना कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, लेकिन एक समय साधना करते करते ऐसा आता है, फिर लगता है कि अब जीना बेकार है, भगवान मिल नहीं रहे, दर्शन नहीं मिल रहे, हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, तो फिर क्या लगता है, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आज लग रहा है विश्वामित्र जी को कि ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरे नयना। बाहर अयोध्या से पहले ही पड़ती है सरयू, वहां पहले स्नान किया, अपने आप को पवित्र किया, सरयू का जल पिया। ये क्या है? संत हृदय जस निर्मल बारी, संत हृदय जस
अयोध्या के तट पर जो सरयू बहती है वो भक्ति की धारा है, और भक्ति में जो व्यक्ति स्नान कर लेता है वही फिर भगवान के नजदीक तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। कर मज्जन सरयू जल, कर मज्जन सरयू जल, और गए भूप दरबार। पहुंचे हैं अयोध्या में राजा दशरथ जी के दरबार में। अब दशरथ जी महाराज से राम जी को मांगेंगे, और वो मांगने वाली प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, इसलिए हम सोच रहे हैं तुम्हें पहले पानी पिया दें, उसके बाद फिर शुरू करें। बोलो शंकर।